दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा में जो है हंगामे के बाद से लोकसभा स्पीकर ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई। ये बड़ी खबर इस वक्त लोकसभा स्पीकर ने फ्लोर लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई है और लगातार हंगामा देखने को मिल रहा था। उसके बाद ये मीटिंग बुलाई गई है। सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करेंगे। लोकसभा स्पीकर ने फ्लोर लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई और शांतिपूर्वक सही ढंग से चर्चा हो सके, काम हो सके, इस संबंध में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उन्होंने फ्लोर लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई है और लगातार हंगामा भी देखने को मिल रहा था। विपक्ष लगातार चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था। इसकी वजह से कई बार जो कार्यवाही है वो बाधित होती रही। और अब ये बड़ी खबर, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा अपडेट्स देंगे। हिमांशु, लोकसभा स्पीकर की मीटिंग फ्लोर लीडर्स के साथ क्या क्या बातचीत? देखिए बिल्कुल, लोकसभा स्पीकर ने जो है आज लोकसभा में जिस तरीके से अपोजिशन पार्टीज ने, विपक्षी दलों ने हंगामा किया और वो मांग कर रहे थे लगातार चर्चा को लेकर, उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सभी फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई और उनसे कहा कि देखिए सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जाए और अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है तो स्पीकर से जो है उसके लिए परमिशन लेनी चाहिए या नोटिस देना चाहिए। उसके बाद सभी विपक्षी दलों और साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष के दल हैं उन्होंने भी ये कहा कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में वो सहयोग करेंगे। अब देखना ये है क्या जो बात उन्होंने बंद कमरे में कही है वो अब जो है संसद के अंदर, जब संसद की कार्रवाई इस तरह से चालू होगी तो क्या उस पर जो है वो लोग अडिग रहेंगे या फिर वो हंगामा जो 11 बजे हुआ था। हिमांशु, जब विपक्षी दल कहते हैं कि हम सहयोग करेंगे, यानी कि जिस मांग को लेकर वो बहस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे या हंगामा कर रहे थे, क्या वो उनकी मांग समाप्त होगी? लेकिन हिमांशु इसका जवाब दीजिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। बहरहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको, लोकसभा स्पीकर ने मीटिंग बुलाई। इधर चीन में कोरोना विस्फोट के बीच में भारत में सरकार एक्शन मोड में है और कोरोना की एंट्री को रोकने के लिए सरकार धनाधन कदम उठा रहे हैं। और तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद देश में कोविड की ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में चिंतन मंथन, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक चिट्ठी भी लिखी और वो चिट्ठी भी चर्चा का विषय बने हुए है क्योंकि ये चिट्ठी उन्होंने राहुल गांधी को भेजी। चिट्ठी में मांडविया ने भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। इधर कल केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के पॉजिटिव केसेस के जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को चिट्ठी, वो भी अब राजनीति के केंद्र में है। उस पर भी अब कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। चीन में कोविड के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मांडविया की चिट्ठी पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी क्योंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं लेकिन कोविड प्रोटोकॉल कहीं नहीं दिख रहा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। आप चाहें तो उस भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित भी कर सकते हैं अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है। अब मांडविया की सीट पर कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया है, चिट्ठी को यात्रा से साजिश बताया गया है। बुखले हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है?
राजनीतिक रैली होती है तो नेता बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि इतनी भीड़ हमने जुटा ली। बहरहाल लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो जनसमूह जुड़ रहा था उससे चिंता या वाकई कोविड की चिंता है, इसलिए लेटर लिखा गया? देखिए राजीव, दोनों चीजें हैं। जहां तक अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो उसको लेकर के केंद्र सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज इसको लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि राज्यों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। वहीं दूसरी तरफ अगर राजनीतिक तौर पर इसको देखा जाए तो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और आज वो हरियाणा के अंदर प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा, वैसे में कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि बीजेपी को चिंता हो रही है क्योंकि यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा जुट रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला तब सामने आया जब राजस्थान के 3 सांसदों ने मनसुख मंडाविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी में कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का किसी भी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इसी चिट्ठी को हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपना लेटर लिखा और उन्होंने राहुल गांधी के साथ साथ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको भी चिट्ठी लिखा और कहा कि जब ये यात्रा चले तो उस दौरान सुचारू रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए और इस चिट्ठी में इन तमाम चीजों की जानकारी दी। उसके बाद से ही इस तरीके की राजनीति शुरू हो गई और यह कहा जाने लगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा बड़े स्तर पर चल रही है और देश में उन्होंने 2000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा को पूरी कर लिया है, वैसे में इन तमाम चीजों पर जो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, सवाल बीजेपी के ऊपर उठ रहे हैं और इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बात कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से चीन के अगर हालात को देखा जाए तो वहां पर कोविड इतनी तेजी से फैला हुआ है, जो नया वेरिएंट है वो वहां पर फैल रहा है। ऐसे में भारत भी इस बात को लेकर के चिंता कर रहा है और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये चिट्ठी लिखा। ये चिंता उन्होंने जाहिर की, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आपने खुद गाइडलाइंस में बदलाव किया था? क्योंकि इससे पहले बाकी अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तब तो किसी तरह की कोई गाइडलाइंस, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। बहरहाल इस बीच में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी जो लिखी और चिट्ठी जो उन्होंने भेजी उसके बाद से हड़कंप जो है मच गया है। इस बीच में सांसद पीपी चौधरी से चिट्ठी मिलने के बाद ये लिखी गई है। पीपी चौधरी ने मंडाविया को चिट्ठी भेजकर भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान में कोविड फैलने की आशंका जताई थी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद से हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के कोविड पॉजिटिव होने का भी जिक्र आया और यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराए जाने की मांग की। पीपी चौधरी से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपकी चिट्ठी पर मनसुख मंडाविया जी ने भारत जोड़ो यात्रा के चलते उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि कोविड प्रोटोकॉल्स को माना जाए। आपने ये चिट्ठी क्यों? देखिए, मैंने चिट्ठी लिखी कि जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव होते हुए भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में 14 किलोमीटर चले, उन्होंने उनसे गले भी मिले, उनके और भी जो उनके पार्टी के लोगों से गले मिले, हजारों की संख्या में वो लोग चले। तो आप सोच सकते हैं कि जिस हिसाब से कोविड एक संक्रमण डिजीज है तो उस हिसाब से और लोगों में भी वो फैला होगा। तो ऐसे में मेरा चिट्ठी लिखना जरूरी था कि ये राजस्थान में फैलता है तो हमारे राजस्थान की जनता के लिए तो ये खतरनाक सिद्ध हो सकता है, लेकिन पूरे देश के लिए भी हो सकता है। तो इसीलिए उसमें कोविड गाइडलाइन की जो भारत सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा भी जो जारी की गई है, उस कोविड गाइडलाइन की पालना करने के लिए मैंने चिट्ठी लिखी है कि वो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जो वैक्सीनेटेड नहीं है जो लोग, वो यात्रा में सम्मिलित नहीं हो और राहुल गांधी खुद अपना जो है कोविड टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर ये कोविड टेस्ट नहीं कराएंगे तो और लोगों में फैलेगा, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। इस वक्त हमारी संवाददाता सुप्रिया भी हमारे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। जितेंद्र बहादुर सिंह लगातार हमारे साथ हैं। हरियाणा के मेवात में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची और सुप्रिया वहीं से हमारे साथ हैं। सुप्रिया, मैं देख पा रहा हूं कि पवन खेड़ा भी आपके साथ हैं। राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर, उनसे सीधा बातचीत करें। जी बिल्कुल, पवन खेड़ा जी मेरे साथ हैं, एआईसीसी के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड है। चिट्ठी लिखी गई है यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से। आपने तो बोल दिया कि बीजेपी घबरा गई है, वो कह रहे हैं कि हम कोविड के क्वेश्चन मार्क, पीपी चौधरी कह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूं, वो उनकी चिट्ठी पे ही जो है साइट किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का। तो आपको क्या कहना है? चिट्ठी लिखते हैं तब हमें मालूम पड़ता है देश को कि एक हेल्थ मिनिस्टर भी हैं इस देश में। ये चिट्ठी पीपी चौधरी जी ने सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए लिखी, सतीश पुनिया को भी लिखी या नहीं लिखी, या हो सकता है कि निशाना सतीश पुनिया है पीपी चौधरी का,
तो वो भी एक जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। हो सकता है पीपी चौधरी अलग ग्रुप में है, भाजपा के बड़े गुट हैं राजस्थान में। इस तरह की राजनीति इन्हें नहीं करनी चाहिए। चिट्ठी लिख रहे हो, सबके लिए लिखो। यात्रा वो भी अगर नहीं निकलनी चाहिए, जन आक्रोश यात्रा, अगर भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकलनी चाहिए तो आपने हवाई जहाज में अब मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दी साहब? क्यों नहीं पार्लियामेंट को एडजर्न कर रहे? अगर कोविड का खतरा है, सरकार को जानकारी है कि बहुत बढ़ रहा है, तो पार्लियामेंट भी एडजर्न करिए, तमाम यात्राओं पर रोक लगा दीजिए। आप कानून लाइए, नियम लाइए, हम सब पालन करेंगे। इसके साथ साथ आपने बोल रहे हैं घबराई हुई बीजेपी, ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम तो कोविड प्रोटोकॉल रेज कर रहे हैं, कोविड जो है वो स्प्रेड कर रहा है। एक मीटिंग इस समय हेल्थ मिनिस्टर ले रहे हैं। या तो भाजपा मान ले कि उनकी जन आक्रोश यात्रा या उनकी किसी भी यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, इसलिए उन पर ये लागू नहीं होती चिट्ठी। सिर्फ हम पर इसलिए लागू होती क्योंकि हमारे यहाँ भीड़ बहुत आ रही है। हाँ, हम मानते हैं भीड़ बहुत आ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोगों का रिस्पांस बहुत जबरदस्त है पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा पर, लेकिन नियम सबके लिए एक रहने चाहिए, यह सरकार को समझ लेना चाहिए। पीपी चौधरी जो इनकी बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी को भी जो है अपना कोविड टेस्ट वगैरह सब करवाने चाहिए। कराएंगे, हम कराते रहते हैं। और पीपी चौधरी साहब को भी आग्रह है कि पूरी भाजपा जो राजस्थान में है उसका भी कोविड चेक करा लें। और एक नर्वसनेस का भी टेस्ट होता है, क्योंकि भारत जोड़ो वहां से निकली है तो नर्वस भी बहुत हो रहे हैं। अगर उसका कोई मेडिकल टेस्ट होता है नर्वसनेस का, तो सारी भाजपा का वहां नर्वसनेस का टेस्ट करा लें। इसके साथ साथ आपके एक और कॉलीग हैं, उनका कहना ये है कि दिल्ली बढ़ रहे हैं, इस करके और ज्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं सर। मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी थे, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। सुप्रिया, मैं लौट रहा हूं एक बार आपके पास। जितेंद्र बहादुर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, यहां प्रश्न ये है कि सरकार ने कोई नई गाइडलाइंस, कोई नया प्रोटोकॉल जारी नहीं किया, लेकिन सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी को चिट्ठी, बाकी बीजेपी की तरफ से बहुत सारी यात्राएं निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में हमने उस संघर्ष रैली की बात करें, आक्रोश रैली एक राजस्थान में निकाले जा रहे, तो उनको ये चिट्ठी नहीं लिखी गई। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इसी बात को लेकर के सवाल उठा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइंस हैं उसको जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी उसमें शामिल रहता है, वो गाइडलाइंस जो है अभी नहीं शामिल हैं। ऐसे में जिस तरीके से सवाल उठाया गया कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड फैल सकता है ज्यादा संख्या में, इस वजह से इस यात्रा को सस्पेंड किया जाए और इस यात्रा को खत्म किया जाए, ऐसी चिट्ठी में जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दूसरी जगहों पर, चाहे वो फ्लाइट में यात्रा करने वाले हों या फिर चीन से भारत में यात्रा करने वाले यात्री हों, उन तमाम चीजों पर अभी किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यही सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यह कहना है कि वहां पर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद से वहां पर जांच कराई जानी चाहिए और जो वहां भीड़ पहुंच रही है ज्यादा संख्या में, उसको कोविड प्रोटोकॉल, कोविड गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। तो इस बात को लेकर के बीजेपी के नेताओं की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय अब इसमें जाग गया है और वो मीटिंग कर रहा है, एक हाई लेवल मीटिंग कर रहा है, क्योंकि चीन में जिस तरीके से कोरोना तेजी से फैल रहा है, नया वेरिएंट सामने आ रहा है, ऐसे में भारत भी इस पर किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ना चाहता और यही वजह है कि राज्यों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए और उसके हिसाब से काम होना चाहिए। पर जिस तरीके से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के चिट्ठी लिखा गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, उस पर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल, कांग्रेस तो अब हमलावर नजर आ रही है। सुप्रिया का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, प्रश्न ये है कि अब तो चिट्ठी लिख दी गई है, कहा कि अगर प्रोटोकॉल का पालन न कर सको तो फिर आप स्थगित कर दें यात्रा। हिमाचल के मुख्यमंत्री के कोविड पॉजिटिव होने का तक जिक्र है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस इस चिट्ठी को गंभीरता से लेगी? अब जी, कांग्रेस वैसे भी स्थिति को थोड़ा गंभीरता से पहले से लेती आई है। अगर आप देखेंगे जो भारत यात्री चल रहे हैं वो यहाँ इसमें हॉल में है और जो बाकी उनका खाना का व्यवस्था अलग है। बिल्कुल उनके जो है आप देख सकते हैं मेडिकल वैन, एम्बुलेंसेस भी यहाँ पर खड़ी है, मेरे कैंप के अंदर ही है। यहाँ पर प्रोटोकॉल पहले से शुरुआत से फॉलो किए जा रहे हैं। मेडिकल जो टेस्ट है कैंप से इनके एक हफ्ते के बाद जब जिस दिन रेस्ट डे होता है उस दिन यहाँ पे लगते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि क्योंकि अभी प्रोटोकॉल में कहीं चेंज जो है, नए प्रोटोकॉल, फ्रेश प्रोटोकॉल अनाउंस नहीं
किए गए हैं, इस करके बीजेपी घबराई हुई। मैं कोशिश करती हूँ अगर जयराम रमेश जी हमसे बात कर लें इस समय। जयराम जी, एक क्विक क्वेश्चन आज तक के लिए, हम लाइव है इस समय। सर, ये जो प्रोटोकॉल की बात हो रही है, सर यहाँ पे लंच के लिए जा रहे हैं इस समय, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं बातचीत कर लें, और भी यहाँ पर नेता जो है वो मौजूद है कांग्रेस पार्टी के, उन सबका यही कहना है। हमारे साथ सर भी है। सर, अनिल भारद्वाज जी, ये बताइए, ये हरियाणा की जो मीडिया है उसको हेड करते हैं। सर, प्रोटोकॉल की बात आ गई है, इतना सुबह लोग आए हैं, आपकी यात्रा में चल रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे? कोविड को कैसे हैंडल किया जाएगा? ये बीजेपी भी सवाल उठा रही है, बोले कि यात्रा को स्थगित किया जाए, मीटिंग चल रही है। सुप्रिया जी, जब भारत सरकार कोई कोविड प्रोटोकॉल जारी करेगी, अभी हम समझते हैं किसी तरह का कोविड प्रोटोकॉल भारत सरकार ने जारी नहीं किया है। ठीक है, कोई नया प्रोटोकॉल वो कह रहे हैं कि जारी नहीं किया गया, तो सिर्फ एक तरीके से ये पॉलिटिकल मूव इसको बताया जाए। बहरहाल दूसरी तरफ राजनीति एक बार फिर से संसद में देखने को मिली। विपक्ष के नेता एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, और मसला था चीन का। चीन ने जो घटना, जो चीन के जो सैनिक पहुंचे तवांग में, जो घटना घटित हुई, उसको लेकर चर्चा की लगातार विपक्ष मांग कर रहा है। और ये वो तस्वीरें, हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष के नेता एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। क्या फिर चीन पर संसद में चर्चा कब होगी, इस प्रश्न को जोर से एक बार फिर से उठाया गया कि आप चर्चा क्यों नहीं करें। इस बीच में लोकसभा स्पीकर ने भी बातचीत की है, सबसे मीटिंग की है, और इसमें यह निष्कर्ष निकला है कि शांतिपूर्वक सत्र को चलाया जाएगा। लेकिन फिर भी ये प्रदर्शन करते हुए आज दिख रहे हैं विपक्ष के लीडर्स, जिनमें तमाम बड़े जो विपक्ष के लीडर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। चीन तनाव पर चर्चा की लगातार मांग करें कि एक सूत्रीय मांग है कि इस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन अभी तक चीन के उस अतिक्रमण या चीन की जो नापाक कोशिश थी, उस बारे में चर्चा सदन में नहीं हो पाई है। ये रणनीति बिल्कुल साफ है कि चीन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए संसद में, कि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं और चीन का ये जो उग्र रुख है भारत की तरफ, इसका क्या कारण है, सरकार की क्या नीति है, इसके ऊपर चर्चा की जरूरत है। उनको बीच बीच में महात्मा गांधी जी याद आता है, ये नकली कांग्रेस, नकली गांधी और नकली कांग्रेस को। ये तो अच्छी बात है, दैट्स ए गुड थिंग, but I would like to remind them one thing: whatever has happened during their tenure, whatever we have lost as far as our land is concerned in the border, let them remind that, and how we sacrificed because of their grand old leader Pandit Nehru. चीन के मामले पर संसद में चर्चा हो, जो सरकार ने चुप्पी साध ली है, सरकार ने मौन व्रत धारण कर लिया है, उससे जो विपक्ष परेशान। वो कहता आप कुछ तो बताओ, पूरा देश चीन के इस मामले पर, सीमा सुरक्षा के मामले पर आपके साथ है, हमारे सेना के जवानों के साथ है सारा विपक्ष, तो आपको फिर जो है इस पे चर्चा कराने से क्या गुरेज? आप इस पे चर्चा कराइए, लोगों के सुझाव लीजिए, कड़े कूटनीतिक कदम उठाइए। सोनिया गांधी ने अपनी संसदीय दल की बैठक में भी कहा है कि कड़े कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए और आर्थिक कदम उठाने चाहिए चीन के मामले में। वहाँ पर सरकार कुछ कर नहीं रही, इसकी वजह से उसके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ चाइना हम पर वार कर रहा है, हमारे सैनिकों को आकर बार बार बॉर्डर पे कन्फ्रंट कर रहा है, दूसरी तरफ हमारा ट्रेड व्यापार जो बढ़ रहा है चाइना के साथ, सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर हमारा है तो चाइना है। 29% इंक्रीज हुआ है पिछले 8 सालों में। गलवान के बाद उम्मीद थी कि ये ट्रेड खत्म होगा, पर वो ट्रेड और बढ़ा है। तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि आप एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम बॉर्डर पे इस तरीके का विवाद देख रहे हैं और आप इसके बारे में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। क्या हमारे सैनिकों को और हमारी सैनिकों की तरफ जिम्मेदारी नहीं है? अब बात पठान फिल्म पर मचे विवाद की, जिसको लेकर आग और भड़क गए। अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। परमहंस दास ने एक्टर शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकी दी है। हिजाब पर विवाद का एपिसेंटर कर्नाटक, लव जिहाद पर विवाद का एपिसेंटर कर्नाटक, धर्मांतरण पर कानूनी लड़ाई का एपिसेंटर कर्नाटक, और अब हलाल मीट पर विवाद का एपिसेंटर कर्नाटक। इधर चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, उधर कर्नाटक में मजहबी विवाद के नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। अब की बार हलाल मीट पर राजनीतिक हथियार बाहर निकाले जा रहे हैं। खबर है कि बुम्बई सरकार हलाल मीट पर कानूनी पाबंदी की तैयारी कर रही है और इसकी शुरुआत प्राइवेट मेंबर बिल से हो सकती है।
खबर है कि बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार बिल लाने की पहल कर चुके हैं। बिल में भारतीय खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा संघ यानी FSSAI को छोड़कर किसी और संस्थान से सर्टिफिकेट देने के अधिकार पर पाबंदी का प्रस्ताव होगा। रवि कुमार इस बारे में राज्यपाल थावरचंद गहलोत को खत लिख चुके हैं। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल में हलाल मीट पर कर्नाटक में जमकर बवाल हुआ था। हिंदू संगठनों ने हलाल मीट का बहिष्कार करने की अपील की थी। हलाल मीट के विरोध में हिंदू जागृति समिति, श्री राम सेना, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन कर्नाटक में सड़कों पर उतरे थे। अब राजनीतिक हलकों में एंटी हलाल बिल लाने की चर्चा है। हालांकि सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी के एक विधायक विधान परिषद में एक प्राइवेट बिल जो एंटी हलाल लाना चाह रहे हैं, बट बीजेपी उनको अभी तक परमिशन भी नहीं मिला है। बट जो विरोध पक्ष में कांग्रेस जो कह रही है कि हम हलाल के बारे में बीजेपी को जानकारी देंगे, उससे बेहतर हम उसको इग्नोर करेंगे या वॉकआउट करेंगे, यही स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर कर्नाटक विधानसभा में एंटी हलाल बिल पास हो जाता है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में बदलाव किया जाएगा। किसी भी प्राइवेट संस्थान को फूड सर्टिफिकेट देने पर बैन लगाया जाएगा। बिल पास होने पर हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगाया जाएगा। अगर यह कानून बन जाता है तो कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां हलाल मीट पर बैन होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हलाल मीट के निर्यात में भारत दूसरे नंबर पर है। यानी यह मसला कारोबार का भी है, लेकिन कारोबार से भी ज्यादा इसका सियासी असर अहम है, क्योंकि अगले साल कर्नाटक में चुनाव होना है। नागार्जुन, बेंगलुरु, आज तक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चिट्ठी, लेकिन अब हमलावर है कांग्रेस। इस बीच में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। बीजेपी बौखला गई है, इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया और कोरोना कोरोना कह रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा। मनसुख भाई का नाम वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। अभी भी मैंने पत्र देखा है, कल का ही है। आप देखिएगा इनके हालात क्या, कितने बुखलाहट है। 2 मेंबर पार्लियामेंट, ये पीपी चौधरी पाली के, एक निहाल सिंह जी गंगानगर। वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारतीय जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी को, कल ही लिख रहे थे। अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की डिस्टेंस कीजिए भी, क्वारंटाइन करने की भी। ये बुखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने है देश के सामने। मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्र मंत्री। तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए। कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए, उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा, जो मैं अभी देख रहा हूँ। अभी मैं रास्ते में पढ़ के उतरे हूँ, तो आप सोच सकते हो कि ये हालात है। तो बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, और होना स्वाभाविक है। जो सब बिहार में जहरीली शराब पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर हुआ है। बिहार के आबकारी मंत्री ने स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर एक्शन लेने की बात कही है। आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया था कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध शराब का निर्माण और बिक्री जोरों पर है। बिहार में मौत की शराब पर पुलिसिया छापेमारी की तस्वीरें तो आपने देख ली। ड्रोन से अवैध शराब फैक्ट्रियों की खोज और ताबड़तोड़ छापेमारी। शराब के खिलाफ पुलिसिया एक्शन के बीच आज तक की खोजी टीम ने शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब के फलते फूलते कारोबार का स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा किया तो हड़कंप मच गया।
बीजेपी ने कहा मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा तो बिहार के आबकारी मंत्री बोले आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर सख्त एक्शन होगा। पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे नेक्सस को एक्सपोज किया जा रहा है और हम लोग शुरू से यही कहते रहे ना कि यह सब कुछ पुलिस प्रशासन की मर्जी से हो रहा है। कितना भी माननीय मुख्यमंत्री जी कह लें, प्रशासन के कान में कोई जूं तक रेंग नहीं रही है। जहां 100 लोग मर चुके हैं, 100 से ज्यादा अंधे हुए हैं, उस जगह पर अभी भी अगर आप जा करके और ये पूरी स्टोरी कर रहे हैं तो निश्चित ही, और यहाँ पे ड्रग्स का जब चर्चा हो रही है लोकसभा में, तब जो बातें कही जा रही हैं जदयू के नेताओं के द्वारा वह बिल्कुल अलग कही जाती हैं। यह निश्चित तौर पर मैं लोकसभा में भी इसको उठाऊंगा और मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि अब तो संज्ञान लीजिए। निश्चित रूप से जहां पर स्टिंग का ऑपरेशन हुआ है तो वहां पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। और ये भी आपको बता दें, कल भी हमने बताया है कि पुलिस प्रशासन और एक्साइज विभाग अपने ही कर्मियों पर भी काफी सख्त है। कल हमने बताया था कि जहां तक लापरवाही और संलिप्तता की बात है तो हम लोगों ने पिछले 2016 से अब तक 230 से ज्यादा बर्खास्तियां की हैं। कार्रवाई करेंगे उन अधिकारियों के खिलाफ जहां पे ये कार्य जो चल रहा है। निश्चित रूप से साक्ष्य के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया था कि किस तरह शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। ये इलाका छपरा के जिला पुलिस अधीक्षक के दफ्तर से महज 5 किलोमीटर दूर है। ये क्या है? दारू? हाँ? इस तरह के पॉलिथीन में पैक करते हो? ये कितना लीटर है? 7 लीटर। कितने का? हाँ? 500। 7 लीटर दारू? 500। मतलब? 7 लीटर दारू? 500। तो एक दिन में कितना बनाते हो? एक दिन में 100 लीटर। 100 लीटर बना देते हो। और खर्चा कितना आता है? खर्चा वर्चा जोड़ेंगे तो शाम तक जोड़ना पड़ेगा। नहीं वैसे पूछ रहे हैं। वैसे अंदाजा तो मुझे नहीं पता है। जैसे होता है, जैसे 7 लीटर बनाने में खर्चा भी तो आता होगा। मतलब 7 लीटर 500 का है तो समझ लीजिए कि 350 पूंजी लगा इसमें। 350 पूंजी? तो सिर्फ 150 रुपए के लिए इतना महंगा? देखा आपने किस तरह सिर्फ 500 रुपए में 7 लीटर शराब बेची जा रही है। आप ये जानकर हैरान होंगे, इस शराब को पीने यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। आप जैसा आदमी यहाँ आके पीता, आप बात नहीं मानिएगा। पुलिस वाले भी आके पीते हैं, आप नहीं बात मानिएगा हमारा। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे आदमी, कोर्ट में से भी आदमी आते हैं यहाँ पे पीने के लिए। अच्छा। हाँ। बात बोला है। अंदर में नहीं, वहाँ की नरवाई पे जो बिकता है ना दारू, हाँ। पुलिस और चौकीदार, हाँ। और कोर्ट में के वकील, वो सब दारू आके पीते हैं। आप बात नहीं मानिएगा। मानेंगे? सोच लीजिए। 100% लिख के हम दे देंगे। आप आके कभी भी चेकिंग पकड़ लीजिए उन लोग। सवाल ये भी है कि कानून के लंबे हाथ आखिर इन शराब माफियाओं के गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर शराब माफिया का गॉडफादर कौन है? छपरा से मोहम्मद हिजबुल्ला और पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब पुलिस घूम घूम कर उन शराब की भट्टियों को अपना निशाना बना रही है जहां पर जहरीली शराब बनाई जा रही है। मगर कहा तो यह भी जा रहा है कि ये सारी खबरात सांप गुजर जाने के बाद लाठी पीटने जैसी है। ऐसे में कई सवाल सिर उठाते दिख रहे हैं, जिन्हें ग्राउंड रिपोर्टिंग के दरमियान हमारे संवाददाता ने स्वयं देखा। अभी भी यहाँ पर शराब माफिया एक्टिव है। देखिए, उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है। ड्रोन कैमरे की मदद से अब इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जाएगी। वो ठिकाने पर पहुंच चुकी है जहां पर अवैध शराब बनाया जाता था, निर्माण होता था। ये देखिए, यहाँ खेतों में पानी नहीं डाला जा रहा है, बल्कि कच्ची शराब को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब इसे देखिए, खेतों में बनी ये भट्टी सरकारी हथौड़े के निशाने पर जैसे ही आई, मटिया मेट हो गई। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद सरकारी हमला बेशक एक्शन में नजर आ रहा हो,
जगह जगह से कच्ची शराब की पक्की भट्टियों को तोड़ने की तस्वीरें भी सामने आ रही हों। बावजूद इसके सवालों का झाग ठीक उसी तरह से उफनता दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ कच्ची शराब का झाग। इस जानलेवा शराब को जड़ से मिटाने के लिए अब ये खाकी वर्दी वाले इस भट्टी की शराब से अपने दामन पर लगे दाग को हटाने यहाँ तक पहुँचे हैं। जहरीली शराब कांड में पूरे प्रदेश में अब तक 80 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और ऐसा लगता है कि इतनी सारी संख्या में मौतों के बाद ही सरकार की नींद खुली है और अब जगह जगह पर रेड और छापेमारी की जा रही है। सरकार कहती है कि शराब पीने वाला व्यक्ति ही मुजरिम है क्योंकि बिहार में शराब पीना गैर कानूनी है। जनता कहती है कि शराब न रोक पाना सरकार और व्यवस्था की जिम्मेदारी है क्योंकि गैर कानूनी रूप से शराब की बिक्री को रोक नहीं पाई। इसी बहस में किनारे छोड़ दिए गए हैं वो परिवार जिन्हें मुआवजा देने के नाम पर नीतीश सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है और विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि रोते बिलखते परिवार का क्या कसूर। उसको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अब दूसरी ओर आप करें कि मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे मुआवजा? जब आपकी ही जो एक्साइज एक्ट है यानी बिहार सरकार का प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट 2016 की धारा 42 ये कहती है कि मरने वाले को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस बहस में जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वाला व्यक्ति तो तस्वीर में सिमट गया, पीछे परिवार रह गया। अब दस्तक देती बात सीधी सी है, अगर सरकार ने जिम्मेदार गैर कानूनी रूप से शराब पीने वालों को मान लिया है तो क्या उसकी गलती की सजा उसका परिवार भुगतेगा और सरकार मौन साध लेगी? अगर सरकार उसमें सहयोग करने लगे तब तो फिर ये कानून का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। तब तो सब लोग इस तरह का घटना करेंगे, सबको सरकार जो है सो मुआवजा देते रहेगी। इसी बीच छपरा शराब कांड में जांच के लिए ऑपरेशन क्लीन ड्राइव चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत तमाम थानाध्यक्षों और चौकीदारों को हिदायतें दी गई हैं। डोर टू डोर सर्वे करके जो शराब बरामद की गई उसे बर्बाद किया जा रहा है। इसके अलावा मुहिम चलाकर 26 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन बिहार में अब तक जो 82 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा है, उनके घर के बच्चों को यूं ही रोता छोड़ना तय कर लिया गया है। बिहार का शराब बंदी कानून ये जरूर कहता है कि अगर किसी ने शराब पी तो उसे पहली बार में 5000 तक जुर्माना और 30 दिन तक जेल भेजने का नियम है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 साल तक की जेल का प्रावधान है। लेकिन शराबबंदी के बिहार में शराब पीने पर कोई मौत की सजा तो नहीं लिखी थी ना। फिर इस पर उन्हीं को जिम्मेदार क्यों ठहराकर बचा जाता है कि जो लोग जहरीली शराब पीकर मर चुके हैं? तो क्या सरकार ने मान लिया है कि गलती इन बच्चों की है? अगर इनके घर के व्यक्ति ने जहरीली शराब पी है तो इन बच्चों को उसकी सजा दी जाएगी। क्या इन बच्चों ने जहरीली शराब पीने के लिए अपने पिता को उकसाया था, या फिर यही बच्चे बिहार में बिकती जहरीली शराब की भट्टी को बंद कराने जाते? आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।